हाँ, देखिए आजकल राशि रत्नों का तो खूब प्रभाव चल रहा है और खूब प्रचलन में राशि रत्न चल रहे हैं। मुझे मेरे अनुसार से कोई भी यदि राशि रत्न धारण करता है तो सबसे पहले अपनी पत्रिका एक अच्छे ज्योतिषी से परामर्श लें। जैसे कि कई बार ऐसा भी ज़रूरत होती है कि राशि रत्न की ज़रूरत ही नहीं होती है। हम लोग कहते हैं कि मेष राशि वालों आप मूंगा पहन लो, वृष राशि वालों आप ओपल पहन लो, या इसी प्रकार अन्य अन्य चीज़ें इससे संबंधित बताते हैं। देखिए मेरा मानना यह है कि कोई भी आपकी जो भी उम्र है उस उम्र के अनुसार आप जो भी आप कार्य कर रहे हैं, या छोटी उम्र है तो निश्चित तौर पर शिक्षा कर रहे हैं, ज़रा बड़ी और उम्र हो गई तो निश्चित तौर पर नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, नौकरी के बाद फिर देखते हैं विवाह के लिए देखते हैं, संबंधित राशि और संबंधित भाव पत्रिका में उससे संबंधित रत्न आपको पहनना चाहिए। और कई बार ऐसा जरूरी नहीं कि वो रत्न धारण से ही फायदा होगा। रही बात दूसरी, राशि रत्नों का प्रभाव ऐसा है कि जो हमारे सनातन ही नहीं, मुस्लिम लोग भी रत्नों को धारण करते हैं, सिख लोग भी धारण करते हैं। जो हमारे राशि रत्न भी वो बाहर से ही अधिक आते हैं, जैसे श्रीलंका का पुखराज, बैंकॉक थाईलैंड का पुखराज, अन्य अन्य रत्न, इटालियन मूंगा, ये सब बाहर से ही विशेष आते हैं। तो राशि रत्नों का सबसे पहला धारण करने का एक यह भी तरीका है कि पुराने लोग जो थे, ये राशि रत्न मुझे लगता है आज से 25 या 30 वर्ष पहले से एक प्रचलन में खूब आया। लेकिन उससे पहले जैसे किसी का बृहस्पति ही खराब है या बृहस्पति को प्रबल करना चाह रहा है तो हल्दी की गांठ पहनते थे लोग पीले कपड़े में, पीले धागे में गले में, या केले की जड़ पहनते थे किसी शुभ तिथि के दिन। और मुझे लगता है कि प्रचलन आज इतना अधिक बढ़ गया है कि कोई अगर 4-6 हज़ार की कमीज पहने और उसके बाद गले में वो पीला कपड़ा लटकाए तो वो भी शोभा नहीं देगा, इसलिए खूब लोग राशि रत्न धारण करते हैं। लेकिन हाँ, यह निश्चित रखें कि बहुत अच्छे से ज्योतिषी को पत्रिका दिखाकर तब इन चीज़ों का ग्रहण करें, कहीं इसका कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। जैसे छोटी सी बात है, आप कैमरा इधर घुमाइए, एक ये लगन चार्ट है, आधा अधूरा दिख रहा है, कुछ छुपा हुआ है इसमें टेबल के कारण। किसी बच्चे की उम्र है 15 वर्ष। अब 15 वर्ष की उम्र के बच्चे के उसके मेष से लेके ये मीन राशि, कोई भी राशि जब जातक की होगी तो मुझे लगता है कि 15 वर्ष उम्र में उसकी जो बेसिक जो परेशानी या बेसिक उसकी जो इच्छा वो है शिक्षा का। वो एक अलग चीज़ है कि स्वास्थ्य के भी हो सकता है बचपन में, लेकिन संबंधित जो परेशानी यानी कि उसका शिक्षा, यानी कि पंचम भाव में उसकी मीन राशि है, यानी पंचम भाव का स्वामी उसका बृहस्पति है, और बृहस्पति उस बच्चे का डिग्रीगत या अस्त है या बाल अवस्था का है, तो उस अवस्था में भी देखा जाएगा कि बृहस्पति कहाँ बैठा है। उस स्थिति में बृहस्पति के लिए चाहे पुखराज पहना हो या सुनेला पहना हो, बृहस्पति से संबंधित उपाय करने चाहिए, चाहे उस व्यक्ति विशेष की कन्या राशि क्यों ना हो। वहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं कि मेष राशि के जातकों को मूंगा ही धारण करना चाहिए। अगर उसकी मेष राशि होगी संबंधित, अगर वो नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, नौकरी में बनते बनते सफलता में कमी आती है, तो सबसे पहले देखिए कर्म तो प्रधान है, व्यक्ति विशेष को कर्म करना ही पड़ेगा। यह ना सोचना कि मैंने अमुक राशि रत्न धारण कर लिया और मेरा काम हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं। कर्म प्रधान से संबंधित उस ग्रह को सपोर्ट मिलेगा। अब उस व्यक्ति विशेष का यदि दशम भाव या नौकरी भाव का मालिक अगर उसकी स्थिति अनुकूल नहीं है, चाहे उसकी कोई भी राशि हो, तो निश्चित तौर पर उसको दशमेश को प्रबल करना चाहिए। वह भी किस स्थिति में कि यदि वो दशमेश को देख रहा हो या धन भाव में बैठा हो, यदि अष्टम में बैठा हो। कई बार लोग कहते हैं कि पंडित जी मोती कोई भी पहन सकता है, लेकिन मैं मना करता हूं कि मोती हर कोई नहीं पहन सकता है। यदि किसी का कर्क राशि अष्टम भाव में ही बैठी हो, चंद्रमा अष्टम भाव में हो, तो अष्टम भाव के लोगों को मोती नहीं पहनना चाहिए। उस अवस्था में क्या करना चाहिए, या पूर्णमासी के व्रत लें, या हर सोमवार को भगवान शंकर जी की आराधना पूजा करनी चाहिए। अब जैसे मेष राशि के जातकों के लिए नहीं, जिसको उसका प्रभाव चाहिए, किस भाव से संबंध रखता है। आमतौर में प्रचलन आजकल यूट्यूब में खूब वीडियो वायरल हो रहे हैं कि बच्चा अगर शिक्षा कर रहा है तो उसको पन्ना पहनाइए, धन वृद्धि के लिए आप मान सम्मान वृद्धि के लिए पुखराज पहनिए, ऐसा नहीं है। कई लोग खरीदते भी हैं उस भाव से, फिर क्या होता है कि ले लिया है तो पहना ही है, क्या कैसा महसूस हुआ जी, ठीक है, कुछ ऐसा खास नहीं। तो इसीलिए इन लोगों का फिर ज्योतिष से और रत्नों से अपना मन भी उठ जाता है। तो सबसे पहला तो आपने यह करना है कि अच्छे से ज्योतिषी को अपनी पत्रिका दिखाएं। अगर आपको जरूरत होगी तो मेष राशि के लिए मूंगा पहन सकते हैं,
फिर वही वृष राशि के जातक के लिए आप ओपल भी पहन सकते हैं। फायर ओपल एक ऑस्ट्रेलियन ओपल एक बहुत अच्छा ओपल आता है। ओपल में भी सावधानी रखनी चाहिए, कहीं डबलेट तो नहीं आ रहा है। उसी प्रकार वृष राशि के जातक अगर पहनना चाहे तो हीरा भी पहन सकते हैं। वही मिथुन राशि के जातकों के लिए पन्ना पहन सकते हैं। पन्ने के और भी उपरत्न खूब आते हैं, वह भी आप धारण कर सकते हैं। वह व्यक्ति विशेष एक रत्न एक ऐसी चीज भी है, जैसे हम बाजार में चावल खरीदने जाते हैं, चावल कई प्रकार के दिखा देगा दुकानदार, लेकिन हम ले कौन सा सकते हैं, जो हमारी जेब निर्भर करेगी। उसी प्रकार रत्नों में यदि रत्न पहन सकते हो, जैसे अभी मैंने पन्ना की ही बात करी मिथुन राशि के जातकों के लिए, तो एक सबसे पहले आता है सपोटा पन्ना। उसमें भी निर्भर है कि किस किस कैटेगरी का है। जितना सुंदर, जितना हरा रंग अच्छा होगा, उतना महंगा होता जाता है। और जितना फिर पारदर्शी, उसके बाद फिर आता है जामियन पन्ना आता है, और सारे कई पन्ने आते हैं। उसके बाद फिर मिथुन राशि के बाद फिर है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए मोती अच्छा रहता है। जातकों के लिए फिर मैं बात वही आ रही है कि जिसको उसका लाभ चाहिए, जिस भाव से उम्र के अनुसार जो लाभ चाहिए, वही सिंह राशि के जातक के लिए या सिंह राशि के लिए माणिक रत्न होता है। फिर कन्या राशि के लिए और मिथुन राशि के लिए वही फिर पन्ना रत्न होता है। और फिर कन्या राशि, फिर तुला राशि के जातकों के लिए और वृष राशि के जातकों के लिए वही ओपल या हीरा या अमेरिकन डायमंड जिसको जर्गन कहते हैं, वह भी धारण कर सकते हैं अपने जेब के अनुसार। और वही फिर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए और मेष राशि के जातकों के लिए वही मूंगा रत्न धारण होता है। और उसी प्रकार धनु राशि और मीन राशि, यह दो राशियों का जो रत्न होता है, यह पुखराज रत्न होता है। और मकर और कुंभ राशि के जातकों के लिए नीलम रत्न होता है या नीली रत्न होता है। सबसे अच्छा नीलम कश्मीर का भी नीलम होता है और श्रीलंका का भी नीलम होता है। और बाकी जो इसके सब्स्टिट्यूट बते रहे हैं, कटेला है, अमेथिस्ट है, बहुत सारे इसके रत्न उपरत्न मिलते हैं और सभी लोग इनको धारण करते हैं। लेकिन बशर्ते ये है कि आप किस को पत्रिका दिखा करके और किस भाव से, छोटी सी बात है कि बच्चे की कर्क राशि है, जो पूर्व में आपको कह चुका हूं, लेकिन अच्छे से पत्रिका को दिखाएं, तभी इन रत्नों को धारण कर सकते हैं। और एक चीज़ और भी है, वो बड़ी ध्यान रखने की चीज़ है कि हम लोग मार्केट में गए, 2-4 जगह रेट पता करा, जहाँ सस्ता मिला वो ले लिया। आजकल इनके जो लैब सर्टिफाई कार्ड भी हैं, वह भी सब ऐसे ही आ रहे हैं। चाइना खूब प्रसारित कर रहा है इन रत्नों को, डुप्लीकेट बना बनाकर हम लोग ठगे जाते हैं इसमें। लेकिन सबसे पहले कि रत्न की असली की प्रमाण हो। एक दूसरी चीज़ क्या है कि उसको जो धारण करने का तरीका, यह भी हमारे जीवन में बड़ा महत्व रखता है। कि रत्न तो ले लिया, जैसे मोती ले लिया हमने, रविवार को रात को पंचामृत में डुबाया, अगले दिन सुबह शंकर भगवान जी का नाम लिया, गंगा जल से धोया, धारण कर दिया। ऐसा नहीं, अगर आप पहन रहे हो उसकी विधि भी अच्छी बना के रखो। विधि में कैसे क्या है, एक उसको पंचामृत में वैसे ही डुबाइए, अगले दिन सुबह क्या करिए कि अपने गुरुजन के पास जाइए, अपने पंडित जी के पास जाइए, मंदिर में जाइए या अपने ज्योतिषी के पास जाइए और उसको प्राण प्रतिष्ठा दीजिए। गोत्रोच्चार कर कर, गोत्र का उच्चारण कर कर, संकल्पित कर करके और संकल्पित करके उसको प्राण प्रतिष्ठा दीजिए और तब जाकर उस रत्न को शुभ तिथि शुभ वास्त्र में उसको धारण करिए और निश्चित तौर पर यह रत्न आपको सफल देगा। और इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।